पूर्व स्पीकर माता प्रसाद पांडे होंगे यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। एसपी विधायक दल के चुने गए नेता अखिलेश यादव ने किया ऐलान। दिल्ली में कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के मामले में बड़ा एक्शन। कोचिंग सेंटर का मालिक और कोऑर्डिनेटर गिरफ्तार। दिल्ली एलजी ने भी मांगी हादसे पर रिपोर्ट। दिल्ली में छात्रों की मौत के मामले में गरमाई सियासत। बीजेपी आप के बीच शुरू हुए जुबानी हमले। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच कराने के दिए निर्देश। दिल्ली में बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक का दूसरा दिन। यूपी मामले में अनर्गल बयानबाजी से बचने की सख्त हिदायत। और पीएम मोदी के मन की बात के 112वें एपिसोड का प्रसारण। मैथ ओलंपियाड की विजेताओं से पीएम ने की बात। तिरंगे के साथ सेल्फी पोस्ट करने की भी अपील। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। शनिवार को राजस्थान हाईकोर्ट के प्लैटिनम जुबली वर्ष के उपलक्ष्य पर राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन जोधपुर की ओर से न्याय प्रणाली के सशक्तिकरण में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। आपको बता दें कि समारोह को संबोधित करते हुए ओम बिरला ने कहा कि न्यायपालिका में जिस तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम डिजिटल हाईटेक हो गए हैं, उसी तरह लोकसभा में भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाईकोर्ट के 75 साल की यात्रा पर सभी को बधाई दी। तो बधाई देता हूं कि आप सबके प्रयासों से इस 75 वर्ष की यात्रा में जोधपुर हाईकोर्ट का नाम अपने कार्यों से, अपनी गुणवत्ता से एक अलग पहचान बनाई है। आज जो 75 वर्ष की यात्रा के अंदर योगदान देने वाले, जो हमारे जीत में दे रहे, चाहे जुडिशल में जस्टिस रहे हों, चाहे अधिवक्ता रहे हों, उन सबको भी स्मरण करता हूं कि उनके अथक प्रयासों, अथक योगदान से इस यात्रा में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। वे केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी यादव और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर के दौरे पर रहे। इस मौके पर आम बजट पर बीकानेर शहर के जिलाध्यक्ष विजय आचार्य की अध्यक्षता में बजट परिचर्चा कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर अन्नपूर्णा देवी यादव और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल उपस्थित रहे। बजट परिचर्चा में अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि केंद्रीय बजट विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में नई दिशा और गति प्रदान करेगा। आज राजस्थान में 5 साल की निराशा के बाद डबल इंजन की सरकार आई है। डबल इंजन की सरकार आपके प्रदेश का विकास करेगी। ये डबल इंजन की सरकार मोदी की गारंटी को पूरा करेगी। वहीं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने परिचर्चा में बीकानेर को लेकर बड़ी घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि सितंबर से बीकानेर में वंदे भारत ट्रेन चलेगी। उन्होंने कहा कि बीकानेर सिरेमिक हब बनेगा। सोलर हब के रूप में बीकानेर विकसित हुआ है। नरेंद्र मोदी सरकार हर वर्ग, हर क्षेत्र को मजबूत करने में लगी है। पेश हुआ है, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने 7वीं बार बजट पेश किया है, उसके लिए उनके प्रति आभार। और ये बजट माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प विकसित भारत का है, विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने वाला बजट है। इसके मुख्य आयाम युवा, महिला, किसान और गरीब हैं, तो इनके लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है। महिला का कामकाजी महिला, बड़े श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी हो, तो इसके लिए जो बड़े बड़े इंडस्ट्री है वैसे जगह पे उनके लिए बजट पेश हुआ है। आदरणीय पीएम स्वनिधि योजना, उसमें एक क्लस्टर मिलेगा, तो बीकानेर को मिलेगा एक क्लस्टर। अब जो सिरेमिक्स वाले लोग हैं या और भी ऐसे ट्रेडिशनल लोग हैं जो ट्रेडिशनल फ्यूल यूज करते हैं, उनके लिए हम दूसरा अल्टरनेट फ्यूल का प्रयोग में लाने के लिए एक क्लस्टर बनाएंगे। तो एमएसएमई का क्लस्टर बीकानेर मिलेगा, जो मैं सोच का आया हूँ।
वहीं ब्यावर जिले में स्थित जैतारण दौरे पर आए कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने अपने निवास स्थान पर जनसुनवाई की। जनसुनवाई में कैबिनेट मंत्री ने जगह जगह से आए लोगों की फरियाद सुनी और तुरंत निराकरण के भी निर्देश दिए। वहीं मौके पर जिला पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष विष्णुदत्त धीमान के नेतृत्व में पत्रकारों ने हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों और समस्याओं को लेकर अवगत कराया, जिस पर कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने निराकरण करने का आश्वासन दिया। तो नीमका थाना के उदयपुर वाटी निजी कार्यक्रम में पहुंचे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के दौरान पेड़ लगाया और लोगों को हरियाली बढ़ाने का संदेश दिया। वहीं कार्यक्रम में उदयपुर वाटी महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने ज्ञापन दिया था। कार्यक्रम के बाद शिक्षा मंत्री ने ज्ञापन लेने की बात कही। आगे बढ़ेंगे, जहां सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग बाड़मेर जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में बीजेपी जिलाध्यक्ष दिलीप पालीवाल ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर उठ रही मांग पर बयान दिया और कहा कि जनसंख्या बढ़ाना एक प्राकृतिक क्रिया है जिसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन कोई इस टारगेट और लंबी योजना बनाकर अगर ऐसा करता है तो इस पर सरकार की नजर रहनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर सरकार को उस पर अंकुश लगानी भी चाहिए। साथ ही उन्होंने विपक्ष के द्वारा लगातार बीजेपी सरकार को पर्ची सरकार बताने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं प्रतापगढ़ में प्रदेश के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने करमदिया नर्सरी में 75वें जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें वो शामिल हुए। इस दौरान मंत्री ने एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया, साथ ही सभी को पौधों के संरक्षण का संकल्प भी दिलाया। इसके पहले बांसवाड़ा रोड पर मंत्री हेमंत मीणा का स्वागत भी किया गया। मौके पर कार्यक्रम में कई जिला स्तरीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पौधों का संरक्षण भी साथ में जरूरी है, क्योंकि अभी यहाँ बात भी हो रही थी कि जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है जियो टैगिंग करके, क्योंकि आवश्यक रूप से लगाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी उसकी देखभाल करना है। जब तक पौधे पेड़ का रूप धारण नहीं करे, जब तक उसकी संरक्षण की आवश्यकता है। मैं सरकार के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में जो भी इस प्रदेश में एक वृक्ष मां के नाम जो अभियान है उसके तहत जो वृक्ष लग रहे हैं उनका पूरी तरह से देखभाल कराने का काम सरकार के माध्यम से करके और आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा वृक्ष बड़े हो चलें और बड़े हों, ये काम सरकार के माध्यम से किया जाए। तो इस सिरोही की स्वरूपगंज थाना पुलिस ने कासिंद्रा में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर में डकैती और लूट की वारदात का खुलासा किया है। लूट मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2 बाइक भी बरामद की है। जानकारी के मुताबिक 2 बाइक सवार कुल 8 आरोपियों ने मंदिर में तोड़फोड़ कर पुजारी और एक अन्य साथी के साथ मारपीट की थी। मौके से 1300 रुपए नगद, दस्तावेज और मंदिर में रखे सामान लूट कर सभी चोर फरार हो गए थे। तो वहीं सीकर जिले के जीर्ण माता इलाके में तालाब में नहाने गए 2 दोस्तों की डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने दोनों शवों को तालाब से निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो वहीं पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। राजस्थान के कोटा जिले में कर्णेश्वर महादेव और गेपरनाथ में पिकनिक मनाने गए 2 परिवार के लोग पानी में फंस गए, जिन्हें एनडीआरएफ और निगम गोताखोर की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। दरअसल तेज बारिश से सभी नदी नालों में उफान आ गया था। तो वहीं दूसरी तरफ कोटा बैराज से 50,000 क्यूसेक पानी की निकासी से निचली बस्तियों में पानी भर गया, जिसे लेकर प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में मुनादी करवा दी है। तो वहीं दौसा जिले के राहोवास थाना क्षेत्र के जगनेर गांव में प्रेम प्रसंग के चलते घर में घुसे युवक को पीट कर अधमरा कर दिया गया। सूचना पर पहुंची राहोवास पुलिस ने युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मौत से आक्रोशित परिजनों ने राहोवास थाने के बाहर आरोपियों की गिरफ्तारी और 25 लाख रुपए सहित नौकरी की मांग को लेकर करीब 6 घंटे तक धरना दिया। और वहीं मामले में एएसपी दिनेश अग्रवाल ने परिजनों को आश्वासन दिया है। जानकारी के मुताबिक मृतक का 3 साल से युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। आगे बढ़ेंगे, कोटा जिले के भीमगंज मंडी इलाके के नेहरू नगर में पिता की पीट कर हत्या करने वाले आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और जानकारी के मुताबिक मामूली कहासुनी होने के बाद आरोपी बेटे ने अपने पिता की पीट कर हत्या कर दी थी। आरोपी बेटा नेहरू नगर इलाके में किराए के मकान में रहता था। वहीं राजसमंद के कांकरोली थाना क्षेत्र के भटखेड़ा गांव में चोरों ने किराना शॉप और मकान को निशाना बनाया। इस दौरान चोरों ने किराने की दुकान से हजारों का सामान चोरी किया और मकान से आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए। घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मामले की जानकारी पीड़ित परिवार ने कांकरोली थाना पुलिस को दी है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं राजस्थान के रामगढ़ थाना क्षेत्र में नाबालिग युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। शनिवार रात 8 बजे पीड़ित ने रामगढ़ थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराते हुए रिपोर्ट में बताया कि वो मई के महीने में अपनी बुआ के घर पर गई थी, जहां उसके साथ बुआ के लड़के इमरान ने उसके नहाते हुए फोटो और वीडियो बनाया और उसके बाद अश्लील फोटो और वीडियो दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही किसी को बताने पर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी भी दी। तो वहीं घटना के बाद पीड़ित अपने गांव आ गई और डर के कारण किसी को कुछ उसने बताया नहीं। तो वहीं अब रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद आरोपी उसके गाँव आया और उसे डरा धमकाकर जंगल में ले गया, जहाँ उसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या मामला है ये? मामला ये है, मेरा भाई की लड़की, उसको पहले फ़ोटो खींच लिया। फ़ोटो खींचने के बाद में उसको ब्लैकमेल करने की धमकी दी और अगर तुम नहीं आई तो मैं आपको व्हाट्सएप फेसबुक पे सब पे छोड़ दूँ। इसलिए उसको उठा लाया और उसके साथ बार बार तीनों ने मिलकर दुष्कर्म किया। तो मुकदमा दर्ज करा दिया? हाँ जी। नाबालिग का भी मेडिकल थोड़ी हुआ है? अभी कल की बोला। तो वहीं कोटा जिले में उद्योग नगर क्षेत्र के प्रेमनगर में उफनते हुए बरसाती नाले के बीच बहते शव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आ चुकी है। फिलहाल पुलिस शव की तलाश में जुटी हुई है। वहीं राजस्थान के डीडवाना जिले के कुचामन सिटी शहर के झालरा रोड पर 2 दिन पहले एक बेशकीमती जमीन पर आरोपियों ने कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसकी सूचना मिलने पर कुचामन पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 4 को जेल भेजा है। तो वहीं 3 आरोपियों को पीसी रिमांड पर लिया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने जेसीबी मशीन से जमीन पर बने कच्चे पक्के मकान को ध्वस्त कर अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास किया था, जिसकी शिकायत पीड़िता ने थाने में दर्ज कराई थी। कामन क्षेत्र में ही झालरा रोड है, जिस पे एक विवादित प्लाट है, जिस पर वो विवादित प्लाट है जिसका अभी तक किसी का नामांतरण वगैरह किसी को नहीं चढ़ा है, लेकिन उस पर मेघवाल समाज के एक परिवार है जो कि कभी 10-12 वर्षों से बैठा है उस पर। तो अभी 24-25 तारीख की रात्रि को कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की और उनको उठा के ले गए थे, जिसे प्रकरण दर्ज किया है। उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए अपने ने 7 जनों को अरेस्ट किया था और आगे इन्वेस्टिगेशन में और भी अरेस्ट करेंगे। अभी उनका पीसी रिमांड लिया है कल उनका। वहीं राजस्थान के शाहपुरा के काचोला तहसील क्षेत्र में मूसलाधार बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। किसानों ने बताया कि कुछ दिन और बारिश नहीं होती तो मक्का, मूंगफली की फसल खराब हो जाती। ये बारिश खरीफ की फसल के लिए वरदान साबित हुई। तो वहीं शाहपुरा जिला मुख्यालय पर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चौथे दिन रविवार को भी जारी रही। इस मौके पर सफाई कर्मियों ने झाड़ू यात्रा निकालकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने घोषणा की कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती। इस मौके पर सफाई कर्मचारी संगठनों ने सरकार पर आरोप लगाया कि वे उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। आपको बता दें कि सफाई कर्मियों की इस हड़ताल के चलते शहर में सफाई व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो रही है और 4 दिनों से सफाई कर्मचारियों के काम पर नहीं आने से सड़कों और गलियों में कचरे के ढेर लगे हैं और रहवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द ही उनकी मांगों पर विचार नहीं किया तो वो आंदोलन को और भी तेज करेंगे। खबर जयपुर के फुलेरा से। यहां के नरेला थाने इलाके के हजकुटा गांव से मरूदा जाने वाले आम रास्तों पर हुए अतिक्रमण पर गुरुवार को प्रशासन का बुलडोजर चला। अतिक्रमण हटाने के बाद तंग आम रास्ते चौड़े नजर आने लगे और इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने भी नापजोक कर हल्का विरोध जताया, लेकिन ग्रामीणों की सहायता से अतिक्रमण शांतिपूर्वक हट गया। इस दौरान मौके पर तहसीलदार, नरेला थाना अधिकारी समेत पुलिस जाब्ता मौजूद रहा।
ये हचपड़ा से लेके और मोरूदा सीमा तक पहले से 2 बार इसका सीमा ज्ञान किया गया है गांव वालों के सहयोग से, और सबको साथ लेके ये अतिक्रमण हटाया गया है। रोड बहुत 8 फुट की सकड़ी रोड रह गई थी, दोनों तरफ बाड़बंदी हो रखी है, जिसके कारण बच्चों को स्कूल में आने जाने और व्हीकल्स को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। आज गाँव वालों ने पूरा सहयोग किया है और प्रशासन का सहयोग करते हुए इन्होंने अपनी सीमाओं को पीछे करवाया है, तो इसके लिए सभी का धन्यवाद। वहीं शाहपुरा में रविवार को ऋषभदेव दिगंबर जैन औषधालय की ओर से जैन सनसिया में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 246 रोगियों को स्वास्थ्य का परीक्षण कर उन्हें परामर्श दिया गया, जबकि 10 नेत्र रोगियों का ऑपरेशन के लिए चयन किया गया। इनका ऑपरेशन भीलवाड़ा के लाइन हॉस्पिटल में किया जाएगा। शिविर का उद्घाटन ऋषभदेव जैन औषधालय के संचालक मानकचंद गोदा और शाहपुरा के पीएमओ डॉक्टर अशोक जैन ने दीप प्रज्वलित करके किया। और चलिए फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। देखते रहे TNP न्यूज़। नमस्कार।